अनिल देशमुखांनी सातत्याने या ठिकाणी जसं हिंदी पिक्चर मध्ये सलीम जावेदांच्या स्टोऱ्या या अतिशय पॉप्युलर होत्या, तशा सलीम जावेदच्या स्टोऱ्या चालू केलेल्या आहेत। पहिले तसंच पुस्तक काढलं, त्या पुस्तकाची पोल उघडली, आता असाच हमला हा ते दाखवत आहेत। मला असं वाटतं आज पोलीस आयुक्तांनी जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि आयजींनी जी घेतली, मी ती प्रेस कॉन्फरन्स आता बघितलेली आहे। त्या प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये अतिशय क्लिअर कट इथलं सगळं पिक्चर आलेलं आहे आणि आता प्रश्न हे निर्माण झाले आहेत, 10 किलोचा गोटा हा जर विंडशील्डवर मारला, विंडशील्ड तुटली का नाही? 10 किलोचा गोटा पडला तर साधी बोनेटला स्क्रॅच देखील का आली नाही? हा पहिला सवाल आहे। दुसरा, एकच गोटा आतमध्ये दिसलाय, हा गोटा मागची जी काच आहे ती फोडून मारलेला आहे। आता मागच्या काचेतून म्हणजे मागचा जो व्यक्ती बसतो तिथल्या काचेतून जर दगड मारला तर तो मागे लागायला पाहिजे, तो समोर कसा लागला? अशा प्रकारचा दगड तर फक्त रजनीकांतच्या पिक्चर मध्ये फेकला जाऊ शकतो की मागून फेकला, तो असा गोल घुमून समोर येऊन डोक्याला लागला। आणि मग एवढा 1 किलोचा दगड लागला तर नुसते ॲब्रेशन्स का आहेत? त्याच्यामध्ये कुठली जखम का दिसत नाही? त्यामुळे हे जे काही आता सगळं समोर आलेलं आहे आणि याचं जे बिग पिक्चर समोर आलाय, यातनं एकदम स्पष्ट हे होत आहे की हे सगळं हा सिनेमा तयार करण्यात आला। आपण किंवा आपला मुलगा हारतोय, निवडणुकीत पराभव समोर दिसतोय, याकरता अशा प्रकारची स्टोरी तयार करण्यात आली, भाजपला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला। आणि यात दुर्दैव हे आहे की अशा प्रकारच्या स्टोरीला काल माननीय पवार साहेबांसहित सर्वांनी जाणीवपूर्वक इकोसिस्टम उपलब्ध करून दिली, एम्प्लिफाय करण्याचा प्रयत्न केला, पण आज त्यातलं सत्य उघड झालेलं। आज अनिल देशमुख ने डिस्चार्ज होने के बाद ये कहा है कि मैं बीजेपी से डरूंगा नहीं, आखिरी दम तक लड़ते रहूंगा। कैसे देखते हो? आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, क्या कहेंगे? देखिए, अनिल देशमुख इनके मामले में आज जिस प्रकार से जो हमारे एसपी है और जो यहाँ के आईजी है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें जो खुलासा हुआ है उससे ध्यान में आता है कि जिस प्रकार से सलीम जावेद की स्टोरीज ये पुराने सिनेमाओं में बहुत फेमस होती थी, उसी प्रकार से सलीम जावेद की स्टोरी तैयार हुई है, एक स्क्रिप्टेड स्टोरी है। क्योंकि आज जिस प्रकार से सारी चीजों को एम्प्लीफाई करके एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, मैंने स्वयं उसको देखा है। 2 चीजें इसमें ध्यान में आती है। पहले, जो सामने पत्थर दिखता है वो 8 से 10 किलो का पत्थर है, वो अगर विंडस्क्रीन पर मारा गया तो विंडस्क्रीन फूटी क्यों नहीं? और वो पत्थर अगर बोनेट पर गिरा तो बोनेट पर खरोच भी नहीं है, तो ऐसे कैसे संभव है? दूसरा, जो पत्थर अंदर मिला, जो कहते हैं उनको लगा है, वो पत्थर पीछे से फेंका गया है। पीछे से फेंका हुआ पत्थर, क्योंकि पीछे की कांच को फोड़कर वो आया है, तो पीछे से फेंका हुआ पत्थर तो सिर के पीछे लगना चाहिए, वो सिर के बीचों बीच सामने कैसे लग पा रहा है? ऐसे तो केवल रजनीकांत की मूवी में पत्थर फेंका जा सकता है कि पीछे से फेंका और ऐसा गोल घूम के वो सामने ऐसे आके लगा। अच्छा, वो भी 1-1.5 किलो का पत्थर अगर ऐसा आकर लगा तो केवल खरोच क्यों है? तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है ये जो हमला है, जब हार सामने दिखी तो सिंपैथी पाने के लिए इस हमले की स्टोरी रची गई है। आज इसकी पोल खुल गई है। हम तो ये अपेक्षा करेंगे कि पुलिस पूरी तफ्तीश करे और किस प्रकार से ये स्टोरी रची गई, इसकी सारी जानकारी सामने आए।